दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि आईआरसीटीसी की न्यू वेबसाइट जुलाई 2026 में लॉन्च होने जा रही है। वहीं पर बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आईआरसीटीसी की न्यू वेबसाइट में हमें कौन-कौन सी नई सर्विसेज मिलने वाली है, कौन-कौन सी नई फैसिलिटीज मिलने वाली है। वहीं पर दोस्तों एक दोस्त ने सवाल करके पूछा कि आईआरसीटीसी की ये जो न्यू वेबसाइट आ रही है, क्या इस पर तत्काल सॉफ्टवेयर काम करेगा या नहीं करेगा? वहीं पर एक दोस्त ने सवाल ये भी पूछा कि आईआरसीटीसी की न्यू वेबसाइट से तत्काल फास्ट टिकट बुकिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों एक दोस्त ने सवाल ये भी पूछा कि आईआरसीटीसी की न्यू वेबसाइट में हाई लोड का एरर तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम आएगा या नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपके भी माइंड में आ रहे होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आईआरसीटीसी की न्यू वेबसाइट में टिकट बुकिंग का प्रोसेस कैसा रहने वाला है, तत्काल टिकट बुकिंग का प्रोसेस कैसे रहने वाला है और उस पर हमें कौन-कौन से नए ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और कुछ नई जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे तत्काल सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों जैसा कि एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि न्यू वेबसाइट आईआरसीटीसी से तत्काल टिकट बुकिंग का सॉफ्टवेयर काम करेगा या नहीं करेगा? तो दोस्तों मेरा जवाब है हाँ, काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईआरसीटीसी कुछ भी लॉन्च कर ले, कैसा भी सिस्टम ले आए, कितनी ही अपनी आईआरसीटीसी की न्यू वेबसाइट को सिक्योर कर ले, लेकिन ये जो आई सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं ये कुछ ऐसा वर्जन अपडेट कर देंगे, ये भी कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें अपग्रेड कर देंगे जो न्यू आईआरसीटीसी पर भी काम करेगी और आसानी से टिकट बुकिंग करके देगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एजेंट लोग हैं और दलाल लोग हैं जो सॉफ्टवेयर से तत्काल टिकट बुकिंग चोरी कर लेते हैं, कुछ ही सेकंडों में 200 टिकट बुकिंग कर लेते हैं और आम जनता को टिकट नहीं मिल पाता है। तो ये तो वैसा ही चलता रहेगा जैसा अब भी चल रहा है और आने वाले टाइम में न्यू वेबसाइट पर भी ऐसा ही कुछ चलने वाला है। तो अब सवाल ये है कि फिर हमें तत्काल टिकट बुकिंग न्यू वेबसाइट से कैसे मिलेगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तत्काल टिकट जैसा रश अब है, मुश्किल है, ऐसा ही तब भी होने वाला है। ये जो आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख रहे हो ना कि बहुत सारे आदमी बता रहे हैं कि न्यू वेबसाइट आने के बाद ये से तत्काल मिल जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, फास्ट बुकिंग हो जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप आज की डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज आप डेट लिख लीजिए और मेरी बात को नोट कर लीजिए। आईआरसीटीसी की न्यू वेबसाइट आने के बाद भी तत्काल टिकट बुकिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। ऐसे ही रश चलेगा और ऐसी ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती रहेगी। हाँ, हाई लोड का जो एरर अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो आईआरसीटीसी के ऊपर तत्काल बुकिंग के टाइम हाई लोड का जो प्रॉब्लम है और क्लाइंट आईपी वाली जो प्रॉब्लम है, वो शायद हमें न्यू वेबसाइट पर देखने को ना मिले, लेकिन सर्वर की प्रॉब्लम, स्पीड की प्रॉब्लम की फास्ट जो साइट है वो काम नहीं कर पा रही है, ये सारी चीजें आपको उस टाइम भी नई वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। और इसकी वजह है तत्काल जो सॉफ्टवेयर है वो भी उस टाइम ही काम करता है, बुकिंग करता है, जिसकी वजह से आम लोग जो अपने मोबाइल से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप से या वेबसाइट के थ्रू जो आम लोग बुकिंग करते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तत्काल सॉफ्टवेयर काम करेगा और इसके काम करने की वजह से एजेंट लोग, दलाल लोग जो है सारी सीटें चुरा लिया करेंगे कुछ ही सेकंडों में। तो यहाँ पर भी आम जनता को जो तत्काल टिकट है वो काफी मुश्किल होने वाला है सॉफ्टवेयर के इफेक्ट से। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि तत्काल का क्या हालत होने वाली है न्यू वेबसाइट के थ्रू भी। मैंने आपको रीजन भी बता दिया, रीजन है तत्काल सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी चीज होती है जो शॉर्टकट तरीके से तत्काल टिकट बुकिंग कर देते हैं, यानी कि कुछ ही सेकंडों में आपको तत्काल टिकट जो है वो कंफर्म करके देता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। एजेंट लोग, दलाल लोग जो चोरी करते हैं तत्काल टिकट बुकिंग की, ब्लैक में बेच डालते वाला है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें हाई लोड की और क्लाइंट आईपी एड्रेस की, तो दोस्तों ये कुछ जो एरर हमें देखने को मिल रहा है तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम, ये कुछ हमारी गलतियों की वजह से भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो नहीं जानते कि ये हाई लोड का एरर हमें क्यों देखने को मिल रहा है। चलिए इस पर भी मैं आपको थोड़ी सी बात बताने, वो ये है कि जब भी आप जिस डेट में आप अपना तत्काल टिकट बुकिंग करेंगे ना दोस्तों, उस डेट में यानी कि सुबह के टाइम में, क्या तो आप एसी का बुक करेंगे या फिर आप स्लीपर क्लास का बुक करेंगे, दो ही कोटों में आप बुक करोगे। तो हम बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, जैसे कि 10 बजे
एसी का तत्काल बुकिंग स्टार्ट होता है, तो वो 9:30 बजे, यानी कि 9:30 बजे के बाद भी वो अपनी आईडी को लॉगिन करके वहां पे सर्च करते रहते हैं कि हमारा रूट यहाँ से वहां तक है, अपने रूट को चेक करते रहते हैं और तत्काल में कितनी सीट अवेलेबल है, कितनी सीट का कोटा हमें मिलने वाला है, वो जो है चेक करते रहते हैं। और प्रीमियम तत्काल में कितना तत्काल का सीट का कोटा है वो चेक करते रहते हैं। तो ऐसी चीजें चेक करते रहते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 9:30 से 10 के बीच अगर आप, यानी कि 10 बजे एसी का टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो 9:30 के बाद आपको अपनी आईडी लॉगिन नहीं करना है। सिर्फ जब आपका बुकिंग का टाइम होगा तभी आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है। अगर आप उससे पहले लॉगिन करोगे तो आपके जो लॉगिन करोगे तो इससे क्या होगा, आईआरसीटीसी के पास नोटिफिकेशन जाएगी और वो आपका जो है क्लाइंट आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देगा और फिर आप तत्काल टिकट बुकिंग नहीं हो पाएगा। इसी वजह से आपको वहां पे लॉग आउट की समस्या देखने को मिलती है। वहीं पर अगर आप स्लीपर का, नॉन एसी का बुक कर रहे हैं, स्लीपर का टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो 10:30 से 11 के बीच आप अपनी आईडी को लॉगिन नहीं करना। अगर आप लॉगिन करोगे, वहां पे चेक करोगे तत्काल में कितनी सीट है ये चेक करोगे, प्रीमियम तत्काल में कितनी सीट है ये चेक करोगे। अगर आप ऐसे ही चेक करते रहोगे तो दोस्तों आईआरसीटीसी के पास नोटिफिकेशन जाएगी और वो आपका क्लाइंट आईपी एड्रेस ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही तत्काल टिकट प्रोसेस शुरू होगा, बुकिंग स्टार्ट होगी, वैसे ही आप क्लाइंट आईपी एड्रेस में ब्लॉक कर दिए जाओगे और आपकी आईडी को आईआरसीटीसी लॉग आउट मार देगा। तो ये जो एरर आ रहे हैं इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो आदमी खुद है जो अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी सीट अवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं कि कितनी तत्काल में सीट है, कितनी प्रीमियम तत्काल में सीट है, आपका रूट कौन सा है, कहां से जाना है, कहां तक जाना है, ये सारी चीजें आप देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप थर्ड पार्टी जो ऐप है उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जैसा कि इक्सिगो है, मेक माई ट्रिप है और बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप है जिन पर जाकर के आप बिना आईडी लॉगिन करे भी अपनी सीट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तत्काल में कितनी सीट है वो चेक कर सकते हैं, प्रीमियम तत्काल में कितनी सीट है वो चेक कर सकते हैं, उन पर चेक कर लीजिए। लेकिन जिस आईडी से आप अपना तत्काल टिकट बुकिंग करोगे उस आईडी को लॉगिन मत करना बार बार। अगर लॉगिन करोगे तो 100% क्लाइंट आईपी एड्रेस आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो तत्काल टिकट है वो बुक नहीं हो पाएगा, आपको लॉग आउट करके बाहर आईडी से फेंक दिया जाएगा। तो ये जो न्यू वेबसाइट आ रही है इस पर क्लाइंट आईपी एड्रेस आएगा या नहीं आएगा वो आपके हाथ में है। आपको अपनी आईडी को बार बार लॉगिन नहीं करना है। वहीं पर दोस्तों एक दोस्त ने सवाल ये पूछा कि आईआरसीटीसी की न्यू वेबसाइट आने के बाद क्या वेटिंग टिकट में हम यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये भी बहुत अहम सवाल है, इसके जवाब बाद में देंगे। पहले आप जान लीजिए कि आईआरसीटीसी के द्वारा ऑनलाइन, चाहे आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप हो या वेबसाइट हो, जब भी हम अपने टिकट को वेटिंग में बुक करते हैं, अगर वो ट्रेन के चार्ट बनने से पहले, चार्ट कभी 10 घंटे पहले बनता है तो 4 घंटे पहले बनता है और 30 मिनट पहले भी बनता है। अगर फाइनल चार्ट बनने के बाद भी हमारा जो टिकट है वो वेटिंग में रह जाता है, अगर वो आरएसी में भी नहीं गया, आरएसी में चला गया, तब भी हाफ सीट, आधी सीट हमें मिलती है और हम यात्रा कर सकते हैं। अगर फुली वेटिंग में रह गया, पूरा टिकट जो है वेटिंग में रह गया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे न्यू वेबसाइट हो या फिर ये पुरानी वेबसाइट हो, इससे वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है। ये इंडियन रेलवे का रूल है कि अगर आपका ऑनलाइन वेटिंग टिकट है और वो फुली वेटिंग रह गया और गाड़ी का फाइनल चार्ट बन गया, तो आपका टिकट जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आप उस पर यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो याद रख लीजिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपने काउंटर से वेटिंग टिकट लिया है तो अब वो कंफर्म भी नहीं हो पाया, तब भी आप उस पर यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रूल तो मुझे रेलवे का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस वजह से समझ में आता है। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि जब आप काउंटर से वेटिंग टिकट अलाउड कर रहे हैं और उस पर यात्रा भी अलाउड कर रहे हैं, तो आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर यात्रा अलाउड क्यों नहीं चाहिए। और रेलवे को इस पर तवज्जो देने चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए कि जब आप काउंटर के वेटिंग टिकट पर यात्रा अलाउड कर रहे हो, यात्रा कर सकते हैं, तो ऑनलाइन टिकट को आप कैंसिल क्यों करते हैं, उस पर भी यात्रा अलाउड होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेन की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब यात्रियों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, रश बढ़ जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ इसका कारण है इसलिए कैंसिल करते हैं, तो दोस्तों फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप
रेलवे से पूछो या रेलवे को इस पर गौर करना चाहिए कि अगर एक ट्रेन के अंदर 20 वेटिंग ही कंफर्म हो सकती है तो रेलवे 120 वेटिंग क्यों बुकिंग के लिए अलाउड करता है उस ट्रेन के अंदर। यानी कि आप बुक तो सिर्फ यानी कि कंफर्म तो वेटिंग सिर्फ 20 कर सकते हैं उस ट्रेन के अंदर, लेकिन बुकिंग आप 120 वेटिंग करा रहे हो। तो बाकी के जो 110 या 120 है या 100 है जो बचेंगे वो तो कैंसिल होने ही है, और कैंसिल चार्ज भी रेलवे पे जाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, यात्री जो होंगे वो स्टेशन तक जाएंगे, फाइनल चार्ट बनेगा और 30 मिनट पहले या 4 घंटा पहले उनको पता लगेगा कि भाई हमारा जो है वेटिंग टिकट वेटिंग में रह गया, हमारा वेटिंग टिकट जो कंफर्म नहीं हो पाया, अब हम यात्रा नहीं कर पाएंगे, हमारा टिकट जो वो कैंसिल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में वो वहीं पर से वापसी आते हैं रेलवे स्टेशन से, उनको सीट नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो अपनी यात्रा नहीं कर पाते हैं और वो वहां से वापस आते हैं, यानी कि उनका पैसा भी गया, कैंसिल चार्ज भी कटेगा, पैसा वापसी आएगा 2 से 3 दिन के अंदर, और वहां पर उनका टाइम भी बर्बाद हो गया और उनका जो यात्रा का प्लान था, जर्नी प्लान था, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया, यानी कि वो यात्रा ही नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं रेलवे को ये सोचना चाहिए, ये जो सिस्टम आईआरसीटीसी का अपग्रेड हो रहा है, न्यू वेबसाइट लॉन्च हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं इससे बेहतर ये होता कि आईआरसीटीसी या फिर इंडियन रेलवे ये करता कि ट्रेन की जो अवेलेबिलिटी यानी कि ट्रेनों की जो संख्या उसे बढ़ाता। और अगर ट्रेन की संख्या नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं कि ट्रेन के डब्बे बढ़ा दीजिए, कोच बढ़ा दीजिए। इससे क्या होगा, तत्काल टिकट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, कंफर्म मिलने के ज्यादा चांस बढ़ेंगे और जो भीड़ है ट्रेन के अंदर वो कम हो जाएगी और वेटिंग टिकट जो है वो कंफर्म होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्त ने एक सवाल पूछा था कि आईआरसीटीसी की न्यू वेबसाइट से जो हम वेटिंग टिकट बनाएंगे उस पर हम यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इससे न्यू वेबसाइट्स का या फिर पुरानी वेबसाइट्स का कोई कांटेक्ट नहीं, ये इंडियन रेलवे का रूल है कि आप वेटिंग टिकट अगर आपका ऑनलाइन है कंफर्म नहीं हो पाया तो आप उस पर यात्रा नहीं कर सकते, सिर्फ काउंटर वेटिंग टिकट पर ही यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद भी अगर न्यू वेबसाइट के रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।